अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि तुमने मेरा फोन कट कर दिया। सॉरी रोज, उस दिन तो जैसे मैं खुद कट सा गया था। ऐसा क्या हुआ? तुम्हें तस्वीर भेजने के लिए मैंने उसे सेल्फी का कहा। उसने मुझे यूं देखा जैसे किसी अजनबी शख्स ने उससे इस ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी आंखों में देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। सिर्फ आंखों से नहीं, बातों से भी और अमल से भी साफ वजह है, बस तुम समझना नहीं चाहता। कहने को मैं कह सकता हूं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो ये सब समझ नहीं सकता, लेकिन फिर सोचता हूं कि मैं सचमुच एक बच्चा ही तो हूं। एक ऐसा बच्चा जो अपना फेवरेट खिलौना छीन जाने से डरता है। रोज सच बताओ, इतना बड़ा दुख तुम इतनी आसानी से कैसे बर्दाश्त कर रही हो? तुम वाकई जानना चाहते हो? हाँ। फिर चलो मेरे साथ, दिखाती हो तुम्हें। चलो। इतनी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे ये इतनी सी बात नहीं है। मैं अम्मा को कुलसूम आपा के घर ले गई तो वो सब बता देगी। आपने कुलसूम आपा कब कहा? आपने तो सलमा आपा कहा। मैंने कुलसूम आपा ही कहा था। नहीं, आपने सलमा आपा कहा था। आपको और मुझे, हम दोनों को ये बात बहुत अच्छे से याद है। अब समझी। और वैसे भी सलमा आपा तो आपकी क्राइम पार्टनर है। आप जैसा कहेंगी वैसा वो मान लेंगी, तो खड़काएं उन्हें फोन। सही। हाँ सलमा, एक काम है। बिल्कुल। अब जो कहा है ना वो याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। रोते हुए देखा? हाँ, वो मानूर को लेकर बहुत परेशान है। उसे लगता है कि अब हर तरफ से उन माँ बेटियों पर उंगलियां उठेंगी। मेरी बेटी है शमीम, मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ सदाकत। जी क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें एक काम बोलूँगी, तुम कर दोगे? छोटा सा काम है। जी जी, आप हुक्म करें। देखो सदाकत, मैंने जब शमीम से पूछा कि महानूर के कपड़ों में आग लगी तो तुम कहाँ थे, तो उसने मुझसे कहा कि मैं कुलसूम के घर में थी। अब तुमने मुझे ये बताना है मालूम करके कि क्या वाकई उस वक्त वो कुलसूम के घर में थी? जी जी, मैं मालूम करके बताता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बैठो भाई, ऐसे कैसे? रुकैया से कह के अच्छी सी चाय बनवाती हूँ, और हाँ महानूर को भेजती हूँ, उससे भी मिल लेना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम पप्पा जान। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो।
अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे सही से तो कुछ याद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था, बहुत घबराहट थी, अजीब सी कैफियत हो रही थी। मैंने जैसे ही दुपट्टा उठाया पसीना साफ करने के लिए, उसमें आग लगी हुई थी। अच्छा, कि उस वक्त तुम्हारी पुप्पो थी वहां पर? वासिफ ने मेरे दुपट्टे से आग बुझाई और शुमाइल भी वहाँ आ गई, लेकिन पुप्पो वहाँ नहीं थी। अच्छा, देखिए, आपने गलत अंदाज़ा लगाया था। खुदा ना खासा मेरी बच्ची पर असरात थोड़ी है। मैंने आपको बताया भी था, वो तो उसके कपड़ों पे आग लग गई थी, इस वजह से वो घबरा गई थी, और कोई बात नहीं थी। देखो बहन, अब तुम कितने ही किस्से सुना लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। और सच बात तो ये है कि आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निगल सकता ना। आप भी बेटी वाली हैं, कुछ तो ख्याल करें। आप चाहें तो शादी की तारीख आगे बढ़वाते हैं, फिर जब आपका दिल मुतमईन हो जाए तब निकाह की तारीख ले लिएगा। देखो बहन, मेरा दिल मुतमईन नहीं, वरना तुमसे क्या छुपाना। मैं पाकीज़ा बीवी को अच्छी तरह जानती हूँ। देखिए, आपने गलत अंदाज़ा लगाया था। खुदा ना खासा मेरी बच्ची पर असरात थोड़ी है। मैंने आपको बताया भी था, वो तो उसके कपड़ों पे आग लग गई थी, इस वजह से वो घबरा गई थी, और कोई बात नहीं थी। देखो बहन, अब तुम कितने ही किस्से सुना लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। और सच बात तो ये है कि आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निगल सकता ना। आप भी बेटी वाली हैं, कुछ तो ख्याल करें। आप चाहें तो शादी की तारीख आगे बढ़वाते हैं, फिर जब आपका दिल मुतमईन हो जाए तब निकाह की तारीख ले लिएगा। देखो बहन, मेरा दिल मुतमईन नहीं, वरना तुमसे क्या छुपाना। मैं पाकीज़ा बीवी को अच्छी तरह जानती हूँ। शायद तुमने भी उनका नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था कि ये बच्ची तुम्हारे घर के लिए अच्छी साबित होगी। बेटा, बेबी लहसुन छील लिया? जी अम्मा, लहसुन तो मैंने कब से छील लिया है। अब आप बताएं, बिरयानी मैं बनाऊं या आप? नहीं, तुम बिरयानी नहीं बनाना। पिछली बार तुमने बिरयानी बनाई थी, बिल्कुल हलवा कर दी थी। तुम्हारे अब्बा इतने नाराज हुए थे। अच्छा बहन, मैं ज़रा घर के काम देख लूँ। चलो मरीन, चलते हैं फिर। जब आपसे इजाज़त चाहते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। हेलो, चलिए भाभी। सुकून मिला? हाँ, यहाँ इन बच्चों में आकर एक अजीब से एहसास हो रहा है। ऐसे लगता है रोज जैसे इस दुनिया में मोहब्बत और वफाई सब कुछ नहीं है। थैंक्स रोज, तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत कुछ है जिसको जानना जरूर, जिस पे आज से पहले मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। मसला? अरे मियाँ, अपने एक किरदार पे नौबत दिखाना चाहते हो? अपने किरदारों के बारे में कुछ बताओ तो। कब मिले, कहाँ मिले और कैसे मिले?
कल से। चलो मरियम और रुकैया दोनों इस वक्त घर पे नहीं है बीबी, आप गलत वक्त पे आई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हूँ। अच्छा है घर में कोई नहीं है, मुझे आपसे बहुत ख़ास बात करनी है। खास बात? जी, आपकी मानूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप कोई बड़ा कदम उठा लें। मानूर मुसीबत में फंस सकती? बैठे आप बात करें, बैठे। क्या बता रही हैं आप महानूर के बारे में? तुम्हें पता है कि महानूर कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर ये मालूम है कि वो अपनी पुप्पी के घर है और मैं इसी सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ है, कहाँ है वो? आपकी नवासी कुछ दिन पहले आपके घर रुकने के लिए आई हुई थी। हाँ। और उसने आपकी छत पर अपने मोबाइल कैमरे से एक वीडियो बनाई थी। तो इसका मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं शक नहीं, अपनी तसल्ली कर रहा हूँ। तसल्ली भी तो शक की बिना पर कर रहे हैं ना। मगर मैं किसी से डरती नहीं हूँ। उस वक्त मैं सलमा आपा के घर थी। सलमा आपा? मगर अम्मा को तो तुमने किसी कुलसूम आपा के बारे में बताया था। हैं? कुलसूम आपा? अरे मैं सलमा आपा के घर थी और मैंने अम्मा को भी यही बताया था। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो रुके। शुमाइल, शुमाइल। जी अम्मी। जिस वक्त हमारी बहस हो रही थी नामों पर, ये तो नहीं थी ना? बता, जब उस लड़की के दुपट्टे पे आग लगी थी तो अम्मा को क्या बताया था मैंने कि कहाँ थी मैं? आप सलमा आपा के घर गई थी और अम्मा को भी यही बताया था, लेकिन क्यों पूछ रही हैं आप? मैं कटहरे में खड़ी हूँ और ये मेरे जज हैं जिन्हें मैं गवाही दे रही हूँ। क्या हुआ अब्बू? क्या आपको फिर किसी ने भरकर भेजा है? नहीं, किसी ने भरकर नहीं भेजा, बल्कि वहां तो कोई था ही नहीं। मरियम और रुकैया तो बाहर गए हुए थे। तो फिर इस पूछताछ की वजह? मैं अभी अम्मा को फोन करके पूछती हूँ कि उन्होंने आपको क्या कहा है। अरे क्या हो गया शमीम, अम्मा ने कुछ नहीं कहा। तुम अम्मा को बीच में ख्वामखा क्यों घसीट रही हो? तो फिर मुझे भी मत घसीटे। तो बस तकफार, उस बच्ची की परेशानी में हमने रातें काली कर दी और यहाँ पे इल्जाम लग रहे हैं। शुमाइल तुम ठीक कह रही थी कि हम पे उंगलियां उठेगी, वही हुआ है। अरे कोई उंगलियां नहीं उठा रहा, ये तुम अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। सुना तुमने? आओ अम्मी, आप तो बड़ी अच्छी अदाकारी करती हैं, ड्रामे में ट्राई क्यों नहीं करती? अभी तो तूने अदाकारी देखी नहीं है मेरी। मुझे तुमसे सॉरी भी कहने और थैंक्स भी। अब ये बताओ कि पहले क्या सुनना चाहोगी? रीजन? सॉरी इसलिए कि मैं तुम दोनों में से अपने लिए अदीब को ज्यादा बेहतर दोस्त समझता था। उसके मामले में तो मैं भी गलत ही निकली। और एक बात पूछो? पूछो। ये जो 20-25 दिन बाकी हैं, इनका एंड रिजल्ट जानते हुए भी तुम इंतजार कर रहे हो, क्यों? ये इंतजार नहीं, वारंटी कार्ड है। अगर वो चाहेगी तो वापस आ सकती है। और तुम्हें लगता है वो वापस आएगी? सच पूछो तो मेरा दिल चाहता है कि वो मुझे कभी भी छोड़ कर ना जाए, लेकिन मैं जानता हूं वो जाएगी और वापस भी आएगी। चलो मान ले, अगर वो वापस आ भी गई तब क्या होगा? मायूसी। उसे मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। रोज मैं अपनी चीजों से बहुत प्यार करता हूं,
लेकिन सेकंड हैंड चीज ना मैंने कभी ली है और ना ही कभी लूंगा। दो बोल पढ़े और दम कर दे, ये दर्द मेरे कुछ कम कर दे, ये दर्द मेरे कुछ कम कर दे, कोई ऐसा मिल लाओ जरा। मेरी बच्ची किस तकलीफ किस खौफ से उसके साथ जाने पे तैयार हुई होगी। उससे भी बड़े दुख की बात तो ये है भाभी कि उसकी एक कुर्बानी भी रहेगा गई, रिश्ता तो फिर भी न बच सका उसका। अच्छा हुआ वो लोग मेरी मानूर के काबिल ही नहीं थे। सही कह रही हैं आप। खुदा न खास्ता अगर शादी के बाद मानूर के साथ ये सब कुछ होता तो क्या मैं मानूर से मिल सकती हूँ? कहाँ है मानूर? वो अपने बाप के साथ गई है डॉक्टर के पास। जैसे ही वापस आती हूँ आपको मिलवा दूँ। शाज़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सब बताया। या अल्लाह, प्लीज़ 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 मेरी आपी को ठीक कर दें। इसकी सारी मुश्किलें सारी परेशानियां आसान कर दें। जिसने भी मेरी आपी के साथ गलत किया है ना, उसे हिदायत अता फरमाए। प्लीज़ प्लीज़। रूही, किसके लिए दुआ कर रही हो? महानूर आपी के लिए। अल्लाह मियां उन्हें जल्दी ठीक कर दें। वैसे एक बात पूछूं, हंसोगी तो नहीं? नहीं, पूछो। क्या किसी तरह हम लोग जिनों से बातें कर सकते हैं? क्या क्या कहा? जिनों से? हाँ, उर्दू में बोला है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? वो मैं कह रही थी कि शायद यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त के कहने पे कि अगर इसको बस में करना है तो किसी आमिल कामिल से रब्ता करो, वरना यूँ तो ये तुम्हारे बस में आने वाला नहीं। तो फिर तुमने किया आमिल कामिल से रब्ता? हाँ, लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि यहाँ तो कोई भी आमिल कामिल नहीं है, सब ढोंगी हैं। यहाँ तो सबने चोला पहन रखा है और वही चोला देखकर लोग उन्हें बाबा यहाँ पीनी समझने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोटरसाइकिल पे सवार दो लोग क्रिकेट किट में होते हैं तो लोगों को लगता है ये क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। तुम्हें पता है हमारे माशरे में सबसे आसान बात क्या है? क्या? किसी को ख्वाब दिखाना या ख्वाब बेचना। यही कि आपके गिरते बाल रुक जाएंगे, चंद हफ्तों में आपका कद लंबा हो जाएगा, आपका काला रंग गोरा हो जाएगा। और तो और ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं जिनका खुद तो पेट निकला होता है और लोगों को पेट पतला होने के मशवरे दे रहे होते हैं। और तोते की फाल या पत्थर की अंगूठी से किस्मत बदलने वाला खुद तो फुटपाथ पे बैठा होता है। पर मेरा ख्वाब शायद इतना कमज़ोर नहीं था जो ऐसे ही मैं किसी भी बातें बनाने वाले की बातों में आ जाती। मेरा ख्वाब तो सच्चा था और मुझे किसी सच्चे की तलाश थी। मिला कि मुझे तुम्हारा सच्चा? हाँ, प्रोफेसर शाहिद। उनसे मिलके मुझे लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मंजिल मिल जाए तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। मैं समझी नहीं। यहीं आके तो राहें तब्दील हो जाती हैं। कुछ समझ नहीं पाते और कुछ समझना नहीं चाहते। ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें किसी आमिल शामिल से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना तुम उन जैसा बनोगी रूही। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं क्या बनूं? मुझे क्या पता तुम क्या बनना चाहती हो।
तुम एक काम करो प्लीज, तुम इंसान बन जाओ, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा सुनो, तुमने कभी सोचा है तुम क्या बनना चाहती हो? 10-12 क्लासें पढ़ लेने से ना लड़कियां कुछ नहीं बन सकती सिवाय ट्यूशन वाली बाजी के। हाँ वैसे जब मैं कॉलेज जाती थी ना तो मैं यही सोचती थी कि मैं कुछ भी बन सकती हूँ, और खास करके ड्रामे देखकर तो मुझे लगता था मैं ड्रामे लिख ही सकती हूँ। पर क्या, जब मुझे पता चला कि टीचर की दोस्त नॉवेलिस्ट है, उनसे मिलकर तो मैं कुछ ना कुछ सीख लूंगी। तब क्या, कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म। रूही, तुम्हारे पास उस टीचर का नंबर है? वो ना लेडीज टीचर है डफर, उनका नंबर लेके तुम क्या करोगी? वो हो भाई, लेडीज हो या जेंट्स, लेकिन उनके थ्रू नॉवेलिस्ट का नंबर जरूर मिल सकता है। रे वाह मेरी बहन, मेरे साथ रह रहकर ना तुम भी अकलमंद हो गई हो। आज ये रूसा के पास जाती हूँ, और उसकी छोटी बहन है ना, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, आज ही उससे नंबर मांग कर आती हूँ। ठीक है रूही, अच्छी बातें करती हो तुम, बहुत जोर से मारती है रूही तू। आइडिया अच्छा दिया। हाँ जाओ फौरन जाओ। और जाते जाते ही अपनी खुशफहमी भी ले जाना कि कभी मुझे तुम्हारे साथ या तुम्हारी कमी महसूस होगी। यकीन जानो, तुम्हारी इसी सोच ने हमें दूर किया। मुमकिन है, पर काश तुम मेरे अच्छे दोस्त होते तो मेरी खामियों से मुझे आगाह करते। तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? क्योंकि ये घर, बिजनेस में शेयर्स और जितनी दौलत वो मेरी मोहब्बत में बख्श रहा है ना, ऐसे में अगर मैंने उसकी नाराजगी का सामान किया तो, और ये जो कुछ 20 दिन में मेरे नाम होने वाला है ना, 20 मिनट में वापस चला जाएगा, समझे तुम? और अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है ना, तो इंसान को पहले अपनी औकात बनानी चाहिए। मेरी औकात नहीं है तो तुम कौन सी कलो पे उतराओ? मेरी तरह तुम भी अपने पार्टनर की मोहताज हो।